नमस्ते। कभी ऐसा होता है कि जब कोई बड़ी रकम का चेक साइन करते हैं तो दिल में एक छोटी सी टेंशन रहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए। अगर हाँ, तो आज इस टेंशन का एक पक्का इलाज जानने वाले हैं। जरा सोचिए, आपने एक बहुत ज़रूरी पेमेंट के लिए चेक दिया और कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो तो रिटर्न हो गया। कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? सारे काम बीच में ही अटक जाते हैं। और पता है, ज्यादातर मामलों में इसकी वजह इतनी छोटी सी होती है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और वो वजह है पीपीएस नहीं किया होगा। अब सवाल उठता है कि ये पीपीएस आखिर है क्या चीज। चलिए पता लगाते हैं। तो ये पीपीएस एक तरह से आपके चेक का पर्सनल बॉडीगार्ड है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ सही हाथों में ही पहुंचे और कहीं नहीं। इसका पूरा नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। जब भी कोई बड़ा चेक इशू किया जाता है तो बैंक को पहले से ही एक तरह का हेड्स अप दे दिया जाता है। मतलब बैंक को पहले ही बता दिया जाता है कि सुनो बैंक, मैं एक चेक दे रहा हूँ इस नंबर का, इस तारीख का, इतने अमाउंट का और इस इंसान के नाम पर। बस फिर जब वो चेक बैंक में जमा होगा तो बैंक आपकी दी हुई जानकारी से उसे क्रॉस चेक करेगा। सब कुछ मैच हुआ तो पेमेंट हो जाएगी, कुछ भी गड़बड़ हुई तो पेमेंट रुक जाएगी। फ्रॉड का तो चांस ही खत्म। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बस वही 4 बेसिक चीजें जो चेक पर पहले से ही लिखी होती हैं। चेक का नंबर, चेक की तारीख, कितनी रकम है और हाँ, पेई का नाम, यानी जिसके नाम पर चेक है। है ना एकदम आसान? ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल, इसे करना कैसे है? क्या इसके लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं ये कितना ज्यादा आसान है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए 3 बहुत ही आसान रास्ते दिए हैं आपकी सुविधा के अनुसार। चाहे तो एक सिंपल सा एसएमएस भेज दीजिए। अगर आपको ब्रांच आना ठीक लगता है तो वहां भी जा सकते हैं। और तो और व्हाट्सएप से भी ये काम हो सकता है। एसएमएस वाला तरीका तो सबसे तेज है। बस एक खास फॉर्मेट में मैसेज टाइप करना है। सबसे पहले लिखना है पीपीएस, फिर स्पेस, फिर आपके अकाउंट नंबर के आखिरी 4 डिजिट, फिर चेक नंबर, तारीख, अमाउंट और पेई का नाम, और इसे भेज देना है 8828419112 पर। मेरा तो सुझाव है इस नंबर को फोन में अभी सेव कर लीजिए। और अगर टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। बस अपनी नजदीकी सेंट्रल बैंक की ब्रांच चले जाइए। वहां एक छोटा सा पीपीएस फॉर्म मिलेगा, उसे भरिए, जमा कीजिए और बस हो गया काम। वहां का स्टाफ भी आपकी पूरी मदद करेगा। तो देखा आपने, बस एक छोटा सा कदम, एक एसएमएस या एक फॉर्म, और आप चैन की नींद सो सकते हैं। अब आपके चेक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बैंक के पास पहले से ही सारी सही जानकारी मौजूद है। तो अगली बार से इस मंत्र को याद कर लीजिए। पीपीएस करो, चेक सेफ रखो। सोच कर देखिए, आपका सिर्फ 1 मिनट आपको लाखों के नुकसान और महीनों की टेंशन से बचा सकता है। असल में ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपने चेक पर एक डिजिटल ताला लगा देना। एक ऐसा ताला जिसकी चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास है, एक आपके पास और दूसरी बैंक के पास। कोई तीसरा इसे खोल ही नहीं सकता। तो अगली बार जब कोई भी बड़ा चेक काटे, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या घर के लिए, एक पल रुककर खुद से जरूर पूछें, क्या मेरा ये चेक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है? पीपीएस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की छोटी सी सावधानी कल के बड़े पछतावे